गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकाश कुमार स्वागत करता हूँ नए वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जिसका यूज हमें एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा होता है और इससे सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इधर फार्मूला लिखने वाले हैं और उसको इधर डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अभी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a माइनस में बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं लोग। देखिए कैसे, a प्लस में बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं लोग, a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी। बार बार से गुणा कीजिए, a प्लस बी प्लस में बी टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ऐसा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर आ गया। सिंपल, उसी प्रकार। ठीक है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, या फिर इसी को लिख सकते क्या, ए प्लस में बी स्क्वायर का और माइनस में 4ab। ऐसे लिख सकते हो लोग। इसी को भी, इसको भी ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं लोग। कर लीजिएगा, देखिए। देखिए, इसके बाद एक होता है ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और दोनों का आपस में जोड़ने पे क्या आएगा, पहले जोड़ना है। तब देखिए, यहाँ पे जोड़ने के बाद ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखिए, एक बार घटाते तब क्या आएगा, देखिए ए माइनस में बी का। अब देखिए, यहाँ पे घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा, प्लस में 4ab बचेगा। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, ये पहले कौन कर लेते हैं, ए माइनस में बी प्लस में बी, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में ए बी और माइनस में बी स्क्वायर। ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ए के पावर 4 माइनस में बी के पावर 4 भी निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे फिर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे भी तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी और ये ए माइनस में बी। हो गया। ठीक है, चलिए अब 3 वाला देखते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। देखना है क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए। हो गया। अब देखिए, एक विशेष फार्मूला होता है जो मतलब कि आगे
पावर 3 में भी यूज होता है, जैसे वो होता है देखिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए, इसका बराबर क्या होता है? और ये होता है 1/2 ए माइनस में बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना होगा, या फिर आरएचएस को एलएचएस को इक्वल कर सकते हैं। देखिए हम लोग पहले आरएचएस लेके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/2 है, अंदर में तोड़ दीजिए सबको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस में 2bc और प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में 2ca, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सब जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे ये है 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 2 क्या ab माइनस में 2bc और माइनस में 2ca। अब यहाँ से दो अंदर जाएगा, सबसे गुना होगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। हो गया प्रूव, समझ में आ गया। इसका यूज होता है, ऐसे एक फॉर्मूला होता है, ऐसे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस में 3ab बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस में सी और यहाँ पे इतना आता है तो फिर इसको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फिर और भी इससे मतलब नया नया फार्मूला डिराइव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। इफ क्या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अगर ए बराबर बी बराबर सी हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा और ये 0 तो क्या हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके ए प्लस में बी सी प्लस में सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला देखेंगे। चलिए बेटा, चलिए क्यूब का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसी स्टार्ट करते हैं, ए प्लस में बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। इसको प्रूव करना है तो देखिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी का क्यूब है, सब लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ऐसे ए प्लस में बी का होल स्क्वायर आगे में ए प्लस बी, और ये हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो में ए प्लस बी है, बार बार के साथ में गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ए क्यूब प्लस में क्या ए बी स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर बी प्लस में बी ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यूब प्लस में 2 है ना, सॉरी 2ab स्क्वायर। देखिए ए क्यूब बी क्यूब प्लस में बी क्यूब ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 2 और 1 3 प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर बी। ठीक है, हो गया प्रूफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग 3ab कॉमन कर लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस बी हो गया। ऐसे ही एक यहाँ से और भी फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहीं से ड्राइव करके चलिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो ये टोटल को इधर से ले आके घटा देंगे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab
ए प्लस बी। अब देखिए इस पर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं और इसके आगे जो डिराइव होगा उससे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे दोनों से कॉमन कर लेते हैं ए प्लस बी, तो बचा क्या यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 3ab। ठीक है, इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी और इसको क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस में 3ab, तो माइनस में ab हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ए माइनस बी का भी होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए b जो है माइनस में है और ये पावर जो ऑड है, तो जहाँ जहाँ ऑड रहेगा वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे ऑड है 3 है, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे पावर इवन है, सॉरी हाँ पावर यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे 1 है तो ऑड है, होने के कारण माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है और पावर इवन है। पावर इवन मतलब क्या कि माइनस बी और इंटू माइनस बी 2 बार हुआ, माइनस माइनस प्लस बी हो गया, बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इसलिए प्लस है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार ठीक ए बी कॉमन करके देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब माइनस में 3ab और ए माइनस में बी। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब निकालेंगे, कितना आ जाएगा ए माइनस में बी का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस में तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3ab ए माइनस में बी। ठीक है, यहाँ से और भी हो सकता है, जैसे देखिए ए माइनस बी कॉमन हो गया तो ए माइनस में बी का होल स्क्वायर और प्लस में 3ab हो सकता है। और आगे ए माइनस में बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 3ab कितना आ जाएगा प्लस ab। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब हर बार क्वेश्चन आता है, उससे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। ये होता है ए प्लस बी प्लस में सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है। ठीक है, इतना होता है। यहाँ हम लोग इसको इससे गुणा करके देखेंगे तो लास्ट में इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 क्या था ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए का होल स्क्वायर है ना था। एक और नया फार्मूला आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर पहले 1/2 ही है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab फिर है बी स्क्वायर, इसको क्या सॉल्व करें इतना को तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc और इसको फिर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में 2c। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले अलग अलग कर लेते हैं हम। मैं तो फिर दो कट के ये आ गया। अब इसमें कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके और भी नया नया फॉर्मूला निकलता है। जैसे देखिए प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं और माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है,
मतलब ये 2 जोड़ते हैं 2 घटाए थे, फिर 3 जोड़ते 3 घटाए थे, फिर 4 जोड़ते 4 घटाए थे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए कैसे यहाँ से बदलेगा आंसर। यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़िए 3a² प्लस में 3b² प्लस में 3c² हो गया। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a² प्लस में b² प्लस में c² और प्लस में 2ab प्लस में bc प्लस में c आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 3 कॉमन, क्या बचा a² प्लस में b² प्लस में c² और यहाँ पे माइनस में ई के आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। और इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक तो आ गया था। अब ये 2 को अंदर ले चलते हैं, 2 को अंदर लेने के बाद क्या बचेगा a² प्लस में b² प्लस में c², 2 2 2 खत्म। और यहाँ पे भी माइनस में ए बी प्लस में बी माइनस में बी सी और माइनस में सी है, इतना आ गया। अभी प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca करते हैं, फिर माइनस को कर देते हैं कोई फ़र्क पड़ने के लिए, मतलब कोई फ़र्क ना पड़े इसलिए 2ab और 2bc माइनस में 2ca। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca क्या आ गया, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 3ab प्लस में bc प्लस में ca हो गया। इसको यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, नया फार्मूला बन गया a प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर और इंटू में क्या a प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस में bc प्लस में सी हो गया। जब मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए या फिर a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस में bc तो c अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a³ प्लस में b³ और प्लस में c³ बराबर हो जाएगा इसके 3abc के। ठीक है, अब ये होगा कब, जैसे देखिए यहाँ पे ये 0 कैसे होगा, जब क्या होगा a बराबर नहीं होगा b के और बराबर नहीं होगा c के, तभी ना मतलब 0 आ सकता है। और मान लीजिए कि ये 0 कैसे आएगा, जब a होगा बराबर b के और बराबर c के, कुछ एक बराबर होगा तब ना, मतलब ऐसा बराबर होगा तब ना। a² यहाँ पे भी a की जगह पे लिख देंगे तो a खत्म, फिर यहाँ पे b के c की जगह पे b लिख सकते हैं तो b² आ जाएगा, b² खत्म। यहाँ पे मान लीजिए c की जगह पे a या फिर a की जगह पे c रखेंगे तो c² से c² खत्म हो जाएगा। अभी 0 आएगा तभी मतलब ये आ सकता है फॉर्मूला। इस पर भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट एग्जाम में, a प्लस में b प्लस में c का क्यूब a³ प्लस में b³ प्लस में c³ प्लस में 3a प्लस b प्लस c और c प्लस में a के पावर 4 प्लस में a² b² प्लस में b के पावर 4 और क्या होगा, ये हो जाएगा a² प्लस में ab प्लस में b² और इंटू में a² माइनस में ab और प्लस में b²। ठीक है, गुणा कर लेते सीधा a² यहाँ आ जाएगा a² माइनस में ab और माइनस प्लस में b² प्लस ab क्या a² माइनस में ab प्लस में b² और फिर माइनस में नहीं प्लस में b² तो a² माइनस में ab
बी स्क्वायर। ठीक है, अब गुना कीजिए, ए के पावर 4 माइनस में ए क्यूब बी और क्या प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे भी ए क्यूब बी और माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं माइनस प्लस माइनस होता है, सॉरी माइनस, और क्या आ जाएगा ए बी क्यूब ए, तो प्लस में ए बी क्यूब, और इसके यहाँ से गुना करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या आएगा माइनस में ए बी क्यूब और प्लस में बी के पावर 4। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कटेगा, माइनस में ए बी क्यूब और प्लस में ए बी क्यूब खत्म, और देखिए माइनस में ए क्यूब बी और ई खत्म। ठीक है, ए और ए खत्म, बचा क्या ए के पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में बी के पावर 4, प्रूफ हो गया। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर जीरो कब होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होगा तो जीरो तो आ ही नहीं सकता है, -1 भी रखेंगे तब भी प्लस में हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो प्लस में होगा ही, तो प्लस और प्लस को जोड़ के जीरो कभी भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इस कंडीशन में एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं पावर इंक्रीज जो होता है उसके बारे में। जब x प्लस 1/x का वैल्यू ए है तब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि क्या a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये ना होता है। यहाँ पे ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस में ये इधर आ जाता है माइनस में 2ab, यही ना होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये है a और ये है b, इसका स्क्वायर इतना है, मतलब ये a प्लस बी इतना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही होता है। देखिए अब गुना करते हैं यहाँ पे ए प्लस बी कहता है ये है ए स्क्वायर और माइनस में 2, ए कितना है x और b कितना है 1/x, तो x खत्म, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस में 2, यहीं से फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस में 2। हो गया, देखिए इसी में माइनस वाला भी होता है, जैसे कि x माइनस में 1/x है a, तब एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर क्या आएगा। यहाँ पे भी हम लोग प्लस में ही निकाल सकते हैं, क्या कि माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर और प्लस में 2, एक यहाँ पे माइनस में 2ab होता है ना, माइनस में 2ab इधर आता है तो प्लस में 2ab हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए आगे x प्लस में 1/x अगर a है तब एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या आएगा, क्या आएगा, यह आता है ए क्यूब और माइनस में 3a। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, a प्लस में b का क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और माइनस में 3ab और a प्लस में b, है ना होता है। और यहाँ पे हमको ये चाहिए, यहाँ पे ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब क्या आ जाएगा ए प्लस में बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab ए प्लस में बी। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, ये था ए ये था बी, तो ये इसका होल क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब ए पे ए प्लस बी है ना, ए ना है ए क्यूब और माइनस में 3ab और ए प्लस बी ए है, एक्स एक्स खत्म, बचा क्या ए क्यूब और माइनस में 3 आ गया, एक के माइनस में 3 है, एक के माइनस में 3 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग।
इसी प्रकार माइनस का भी होता है। तब एक्स क्यूब और माइनस में 1/x क्यूब का क्या आ जाएगा, ए क्यूब और प्लस में 3a। ठीक है, नोट कीजिए इतना। एक फॉर्मूला होता है एक्स के पावर 4, कैसे निकलेगा, पहले देखते थे एक्स प्लस में 1/x इक्वल्स टू ए है। तब एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 कैसे निकलेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके हम माइनस में 2 कर देंगे, आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और यहीं पे मान लीजिए कि एक्स की पावर 6 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पावर 6 निकालना होगा तो पहले तो क्यूब निकाल लेंगे, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस में 1 प्लस में 1/x क्यूब, और फिर इसको क्या कर देंगे, तो माइनस कर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको उठाते हैं हम लोग। देखिए आइए एक्स माइनस 1/x इक्वल टू ए है। ठीक है, जो निकालना क्या है, एक्स के पावर 4, इसमें प्लस में निकलेगा क्योंकि देखिए पावर जो है इवन है, तो मतलब गुना करने के बाद इवन हो जाता है, पावर स्क्वायर इवन पावर का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, प्लस में 1/x के पावर 4 क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो क्या है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करके माइनस में 2 कर देंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के लिए क्या होगा फिर, तो ए स्क्वायर और माइनस के जगह पे प्लस हो जाता है 2, इसका स्क्वायर और फिर माइनस में 2, ये हो गया फार्मूला इसका, ये निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक्स के पावर 5 हम लोग निकालना सीखेंगे, एक्स के पावर 5 प्लस में 1/x के पावर 5 निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर किस कैसे कैसे जोड़ने के बाद 5 आता है, मतलब ट्रिक सीखिए कैसे होता है। अगर 5 निकालना है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 3 गुना 2 और -1, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पावर 3 मतलब ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पे पावर है, मतलब ऐसे एक्स का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और फिर माइनस में x प्लस में 1/x। ठीक है, इसको हम लोग और भी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लिया हम लोग 4 के पावर 4 करके भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए एक्स के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 गुना में एक्स प्लस में 1/x या के पास, लेकिन यहाँ पे घटाया किसको जाता है ये सीखिएगा पहले। देखिए यहाँ पे हमको 5 लाना है, तो 3 2 5 4 1 5 कैसे भी कर सकते हैं लोग, लेकिन घटाना क्या है, यहाँ पे इसका जो डिफरेंस होता है वो घटाया जाता है, मतलब 3 में से 2 गया 1, तो 1 यहाँ पे घटाएगा, यहाँ पे 4 में से गया कितना बचेगा 3, यहाँ पे इसको 3 घटाना पड़ेगा, एक्स का क्यूब और माइनस में प्लस में 1/x का क्यूब। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे निकालने के लिए मान लीजिए हमको x प्लस 1/x दिया होगा और ये निकालना है, तो पहले हम क्यूब निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे और फिर यहाँ पे फॉर्मूला पे रखेंगे, आ जाएगा आंसर। और इस प्रोसेस से जाते हैं तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के बाद पावर 4 निकालेंगे, फिर क्यूब निकालेंगे और तब जाके यहाँ पे रखना होगा। ये इसके कंपेरिजन में लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और मान लीजिए कभी क्वेश्चन में पहले से ही ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रख के इसको निकाल सकते हैं। एक्स माइनस में 1/x अगर दिया हुआ है ए और पूछा क्या एक्स के पावर 5 माइनस में एक्स के पावर 5 पूछा है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स का क्यूब और माइनस में 1/x का क्यूब निकालेंगे और एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस कर दे क्या एक्स माइनस 1/x। ठीक है, एक्स के पावर 6 प्लस में 1/x के पावर 6 कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 1/x का ए दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग, ए स्क्वायर और प्लस में 2 करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका हम लोग को क्यूब करना होगा, तो क्यूब करने के लिए क्यूब और माइनस में 3a, ऐसे में बहुत सारा मतलब कि मेथड निकालने के लिए कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, क्यूब करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए ये भी आ गया,
और मान लीजिए अपन लोग क्यूब करके भी निकाल सकते हैं। क्यूब पहले कितना आएगा इसका, तो एक क्यूब और माइनस में 3 है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में 2। समझ में आ गया कि एक्स के पावर 6 और माइनस में 1/x के पावर 6 से बोलेगा तो एक क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब और एक्स क्यूब और माइनस में 1/x क्यूब। अब देखिए कुछ मतलब कि सेम सेम टर्म वाला होता है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पावर 1 देगा प्लस में और पूछेगा माइनस में, तो वो कैसे निकलता है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ए प्लस में बी, एक्स दिया हुआ है और पूछा क्या है कि ए माइनस में बी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब हम लोग प्लस 4 करते हैं दोनों तरफ, प्लस नहीं माइनस करते हैं, माइनस में 4ab और माइनस में 4ab, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, और इधर क्या है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, यही ना है। और ये क्या है, इसी का ना स्क्वायर है, तो ए माइनस में बी का स्क्वायर हो गया और इतना। अब स्क्वायर हो गया तो अब स्क्वायर हटाते तो आ जाए तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ए प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 4ab बराबर ये आ गया। और इसी प्रोसेस पे और नया नया फॉर्मूला बनता है एक्स वाला में। देखिए आप इतना समझ में आ गया। माइनस में 4ab करते हैं, अब वहाँ पे देखिए कैसा होगा, देगा इसे एक्स प्लस में 1/x ए दिया हुआ, पूछा है कि x माइनस में 1/x क्या होगा। क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे पहले और माइनस में 4 कर देंगे। 4ab होता है तो a और b गुना के तो फिर एक ही आ जाएगा, ए बी होता है ना 4ab, तो 4 और a और इंटू बी, ये तो कट के फिर 4 ही आ जाएगा, इसलिए केवल 4 लिखें यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि माइनस में देखें प्लस में पूछ देगा, ए दिया हुआ आप पूछ देगा एक्स प्लस में 1/x क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा पूछा तो एक्स के पावर 4 और माइनस में एक्स के पावर 4 पूछा तो कैसे निकालेंगे हम। अब पहले ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और माइनस में 1/x स्क्वायर, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसके आगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x, तो आगे टूटेगा नहीं लेकिन आगे वाला ये टूट जाएगा, एक्स प्लस में 1/x और यहाँ पे एक्स माइनस में 1/x, इसी करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आगे इसको मिटाते हैं हम लोग। यहीं पे अगर पूछता है इसे, ये दे दिया है और पूछा क्या कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1/x स्क्वायर निकालो, प्लस में तो नहीं मतलब माइनस, प्लस में तो आ ही जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस में 2, माइनस पूछेगा तब क्या करेंगे हम लोग, माइनस में ये क्या होता है एक्स प्लस में 1/x और एक्स माइनस में 1/x है ना होता है, और एक्स माइनस में 1/x कितना है, ए है। और यहाँ से हम लोग सीख गया कि एक्स प्लस में 1/x कितना होता है, इतना हो जाता है, क्या जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में 4 तुम्हें। वैसे भी यहाँ भी पूछ सकते हैं हम लोग को, एक्स स्क्वायर और माइनस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर 4 हो गया, ए के पावर एक्स इंटू में बी के पावर नहीं ए के पावर ही वाई है, तब क्या होगा ए के पावर एक्स प्लस में वाई हो जाता है, ए के पावर एक्स है और डिवाइड है फिर ए के पावर वाई से, ए के पावर वाई से, तब क्या होगा ए के पावर एक्स माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ए के पावर एक्स है इसके पावर वाई है, तब क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कि ए है बी है इसका पावर एक्स है, तब क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स होगा
इंटू बी के पावर एक्स, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है। डिवाइड में भी यही होता है, ए बाई बी है के पावर एक्स है, तो ये आता है ए के पावर एक्स और डिवाइड में बी के पावर एक्स, ठीक है। और किसी चीज़ का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है, और एक होने पे वो खुद हो जाता है। और ये पावर माइनस में एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/a के पावर एक्स, ठीक है। और ये पावर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ए के पावर 3/2 है। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है इसका पावर में, और ये जो है स्क्वायर रूट में है, मतलब रूट में है, ऐसे दो दो तो लिखाता नहीं है, ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए, ए क्यूब, ठीक है। मान यहीं पे रहता है इसे, ए के पावर 4/5, तो 5 क्या है रूट में है, और 4 क्या है पावर में है, ऐसे लिखा था, ठीक है। ऊपर वाला पावर में जाता है, नीचे वाला रूट में जाता है। ये कुछ बेसिक्स है। जो x + 1/x है उसमें कुछ विशेष वैल्यू होते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे x + 1/x अगर a है, ए नहीं मतलब मान लेते कि कितना 2 है, तब यहाँ पे x का वैल्यू 1 होता है। और x - में 1/x का वैल्यू -2 है, तब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। और जब x + 1/x का वैल्यू क्या है, प्लस या माइनस में √3 है, तब x का पावर 6 वाला क्या हो जाता है, -1 होता है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना होगा हम लोग को। और क्या, x + 1/x अगर 1 है, तब x का क्यूब कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। और जब x है और +1/x का वैल्यू -1 होता है, तब x का क्यूब कितना आता है, 1 होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो जितना बताएं इसका मतलब कि PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद, बाय।